एलएसी के पास चीन के साथ अब ऐसा खेल हो गया है जिससे पूरी चीनी फौज में हड़कंप मच गया है। भारत ने तो चीन को एलएसी के पास से खदेड़ दिया है, लेकिन अब चीन के सामने एक और बड़ा दुश्मन आ गया है जो आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले लेगा। चीन की सरकार भी अब इस अदृश्य हमलावर को लेकर चिंता में आ गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो धीरे धीरे चीनी सैनिकों को निगलती जा रही है। दरअसल अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन के कई सैनिक एलएसी के पास दम तोड़ रहे हैं और बहुत से सैनिक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 17 महीनों से चीन ने करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी के पास तैनात कर रखा है, लेकिन अब चीनी सेना इस इलाके के कठोर वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है, क्योंकि चीनी सेना के 2 टॉप जनरल पिछले 5 महीने में बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। चीनी सेना के इन उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक या तो दम तोड़ रहे हैं या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बीजिंग के मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि तिब्बत में तैनात चीनी अफसरों और सैनिकों को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंचाई वाले इलाके में तैनाती की वजह से खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। चीन के ज्यादातर इलाके कम ऊंचाई के हैं, लेकिन एलएसी के पास तिब्बत के ज्यादातर इलाके जहां चीनी सैनिक मौजूद हैं, वहां ऊंचाई 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक है। ऐसे में चीनी सैनिकों को इस माहौल में रहने की आदत नहीं है। वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो उसको इन इलाकों का अच्छा अनुभव है और सैनिकों को इस इलाके के वातावरण का आदी बनाने की एक तय प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया से हर भारतीय जवान को गुजरना होता है जो इन इलाकों में तैनाती के लिए जाता है। चीनी आर्मी में सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण 2 साल के लिए सेना में आते हैं, इसलिए कम ट्रेनिंग के अलावा चीन में ऊंचाई वाले इलाकों की कमी से ये सैनिक तिब्बत के वातावरण के आदी नहीं हो पा रहे हैं। इन सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वाले गर्म टेंट होते हैं, इसलिए उनका शरीर यहाँ की जलवायु का आदी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी इन सैनिकों को टेंट से बाहर जाना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कई बार हालात जानलेवा हो जाते हैं। भारतीय सेना को पिछले 4 दशकों में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई का बहुत अच्छा तजुर्बा हो गया है। दरअसल हर साल सर्दी में सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 से 2.5 लाख भारतीय सैनिक हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड यानी 10-12 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ही तैनात रहते हैं। अगर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी जोड़ दिया जाए तो ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। हर भारतीय सैनिक को अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी पूरी सर्विस में 4 से 5 बार हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में तैनाती का अनुभव हो चुकता है और वो इस इलाके के आदी हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना का जो एक्लेमेटाइजेशन प्रोग्राम है वो बहुत सख्त है और उसका बहुत अच्छी तरह पालन किया जाता है। उसके तहत हर स्टेज पर हर कुछ हजार फीट के अंतर पर उनको खास वक्त तक रखा जाता है और उस दौरान धीरे धीरे उस इलाके के हिसाब से उनको ढाला जाता है। उनका शरीर, उनका फेफड़ा उस इलाके के लिए ढल जाता है। इसके विपरीत ज़्यादातर चीनी सैनिक कॉन्स्क्रिप्शन यानी अनिवार्य सैनिक सेवा के तहत चीनी सेना में आते हैं और 2 साल के अंदर वो सेना छोड़कर वापस अपनी नागरिक जिंदगी में चले जाते हैं। उनके लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग करना या उनका अनुभव पाना बहुत कठिन होता है। भारत के साथ तनाव बढ़ने पर बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को चीन के वेस्टर्न फ्रंट यानी तिब्बत में तैनात किया गया। इन सैनिकों के पास न तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की कोई ट्रेनिंग या अनुभव है और न ही उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए इतना समय मिलता है। चीनी सैनिकों को पिछली सर्दियों में ऑक्सीजन वाले टेंट जो वातानुकूलित भी थे वो दिए गए, लेकिन इससे मामला उल्टा हो गया। उन सैनिकों को न तो बगैर ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन के इलाकों में रहने की आदत पड़ी, न ही उनका शरीर उस तापमान के लिए तैयार हुआ। इसलिए जब भी वो टेंट के बाहर
किसी काम या ड्यूटी के लिए जाते हैं उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत भारतीय सैनिक इस पूरे इलाके में लंबे अरसे से तैनात है और एक्लिमेटाइजेशन की वजह से उनके पास पुराना अनुभव भी है कि इस इलाके में कैसे अपने आप को रखना है। पिछले साल की सर्दियों में बहुत बार ऐसी खबरें आई थी कि पीएलए के सैनिकों को, बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर रहने वाली बीमारियां हुई और उनमें से कई की जान गई। लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक के बाद एक 2 कमांडरों की तबीयत खराब होना और उनमें से एक कमांडर की जान चली जाना बहुत ही गंभीर इशारा करता है। यानी चीनी सेना के लिए लद्दाख के सामने तिब्बत में खड़े रह पाना, तैनात रहना बहुत भारी साबित हो रहा है। सर्दियां सामने हैं। अभी के हिसाब से लगता है कि अभी इस सर्दियों तक भी सैनिकों की वापसी बहुत मुश्किल है। यानी पीएलए चीनी सेना को एक सर्दी और तिब्बत के उसी खतरनाक और बेरहम मौसम और इलाकों में काटनी पड़ेगी जहां से वो सबसे ज्यादा डरते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.